हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस बाय प्रियंका। और आज के इस क्लास में हम करेंगे 11 अगस्त के शिफ्ट 1 के जीके के पीवाईक्यू का सलूशन, जो कि सीएचएसएल 2023 टियर 1 में पूछा गया था। जो लोग इस चैनल पर नए हैं तो मैं उनको बता दूं कि हमने यहाँ पे एक सीरीज़ स्टार्ट की थी सीएचएसएल 2023 के जीके के पीवाईक्यू का सलूशन। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 1 से स्टार्ट कर सकते हैं। जिन लोगों को भी इन सब चीज़ों का पीडीएफ चाहिए वो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इन द मिडिल ऑफ विच सेंचुरी डिड द अरब ट्रेवलर सुलेमान विजिट इंडिया। यहाँ पे पूछ रहा है कि किस सेंचुरी के बीच में एक अरब का ट्रेवलर था सुलेमान, वो इंडिया आया था। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 9th सेंचुरी। यहाँ से आप याद रखेंगे सुलेमान की एक बुक है किताब अल मसालिक। तो यहाँ से आप याद रखेंगे किताब अल मसालिक, ये बुक है इनकी। यहाँ से आप ये भी याद रखेंगे इब्न बतूता जो है इंडिया आया था। तो ये पूछ लेता है कि ये किस कंट्री से आया था, तो ये मोरक्को से आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामनद वी राघवन इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे रामनद वी राघवन का पूछ रहा है कि वो किस इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे है मृदंगम। यहाँ से आप याद रखिएगा ना कि तानसेन का कई बार पूछ लेता है कि किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड थे, तो रबाब से रिलेटेड थे ये, और इसको रुद्र वीणा भी बोला जाता है। आप यहाँ से याद रखेंगे अमजद अली खान, वो सरोद से रिलेटेड हैं और ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अमजद अली खान सरोद प्लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये पूरा का पूरा करंट अफेयर्स पर बेस्ड था। तो आप बस इतना याद रख सकते हैं यहाँ से कि मनिका बत्रा जो है ये टेबल टेनिस से रिलेटेड है, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मश्री अवार्ड 2022 वॉज गिवन टू हु अमंग द फॉलोइंग कुचिपुड़ी डांसर। ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर आपको कुचिपुड़ी डांसर का नाम पता होता तो आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि 2022 में मिला था अवार्ड या कब मिला था। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा पद्मजा। कुचिपुड़ी जो है ये क्लासिकल डांस है, और अगर पूछा जाए कहाँ का, तो कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है। यहाँ से आप याद रखेंगे कि सुनंदा नायर जो हैं ये भरतनाट्यम से रिलेटेड हैं। सितारा देवी अगर पूछा जाए तो ये कथक से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ हैलोजेंस इज। यहाँ पे हैलोजन की जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है किसी भी एटम में अगर आप एक इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो एनर्जी लेवल में जो चेंज आता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा होती है क्लोरीन की, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गवर्नमेंट इज बाउंड टू इंश्योर observance of social welfare and labor laws enacted to secure for workmen life compatible with human dignity under dash of the Indian Constitution। यहाँ पे ये कह रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो बाध्य है क्या करने के लिए, सोशल वेलफेयर एंड लेबर लॉज को इनैक्ट करने के लिए, और जो भी काम करने वाले हैं उनकी लाइफ को ह्यूमन डिग्निटी प्रोवाइड करने के लिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 21 में आता है ये। अगर आपसे आर्टिकल 17 पूछे तो एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 में आता है, और अगर आपसे पूछे आर्टिकल 19 तो इसमें कई तरह का फ्रीडम आता है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है ये आता है आर्टिकल 19 में, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। नेक्स्ट है विच ग्रेट लीडर डाइड ड्यू टू हिज इंजरीज इन एंटी साइमन कमीशन प्रोटेस्ट ऑफ 1921। तो यहाँ पे कह रहा है कि कौन से लीडर की जो है डेथ हो गई थी साइमन कमीशन के प्रोटेस्ट में। तो राइट आंसर यहाँ पे है लाला लाजपत राय। और यहाँ से आप याद रखेंगे साइमन कमीशन आया कब था इंडिया, 1928 में। यहाँ से आप याद रखेंगे बाल गंगाधर तिलक जी ने गणेश उत्सव स्टार्ट किया था महाराष्ट्र से, और ये भी पूछा था पीछे वाले शिफ्टों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन इन इंडिया इज बेस्ड ऑन द सर्वे कंडक्टेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग। भारत में जो गरीबी रेखा है वो किसके सर्वे के हिसाब से डिसाइड की जाती है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है मैच द कॉलम्स।
यहाँ पे आपको मैचिंग करना है, और मैचिंग करने वाले क्वेश्चन में ये चीज़ अच्छा है कि अगर आपको 2 भी आता है तो आप मैच कर ले जाएंगे। जैसे कि सी वाले का फर्स्ट आंसर होगा ना, तो यहाँ पे देखिए ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। सीधा अगर आपको सिर्फ इतना पता है कि बिहू असम का है तब भी आप इसको सही आंसर मार्क कर पाएंगे। लेकिन अब आपको यहाँ से सीखना ये है कि बिहार का जो फेस्टिवल है वो छठ है, ये तो सबको पता होता है। अरुणाचल प्रदेश का ये जो है फेस्टिवल है तमलाडू, और गोवा का है फटोरपा जात्रा। तो ये दोनों आप नोट कर लेंगे ज़रूर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2020 विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द हाइएस्ट शेयर ऑफ लाइमस्टोन प्रोडक्शन। यहाँ पे कह रहे हैं कि इंडिया मिनरल्स ईयरबुक 2020 के हिसाब से कौन से स्टेट का सबसे ज़्यादा शेयर है लाइमस्टोन के प्रोडक्शन में। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा राजस्थान। अगला क्वेश्चन जो है ये करंट अफेयर्स पर बेस्ड है। इसमें बस इतना पूछा था कि सुनील छेत्री को कौन सा स्थान मिला है गोल स्कोरर में, हाईएस्ट गोल स्कोरर में, तो 5th रैंक मिली थी इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरा ऑफ 5-year प्लान बिगैन इन इंडिया विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ। यहाँ पे कह रहा है 5-year प्लान जो भारत में शुरू हुआ था वो किसके इस्टेब्लिशमेंट के साथ में शुरू हुआ था। तो राइट आंसर यहाँ पे है द प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन बना था तभी जा कर के 5-year प्लान बनना स्टार्ट हुआ था। यहाँ से आपको याद रखना है ना कि अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट 5-year प्लान कब आया था, और बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, फर्स्ट 5-year प्लान 1951 में आया था और 1956 तक था ये। और अगर पूछे कि ये किस पे बेस्ड था तो ये हैरत दोमर मॉडल पर बेस्ड था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि किस मॉडल पर बेस्ड था, तो हैरत दोमर मॉडल पर। और अगर आपसे पूछे कि प्लान हॉलिडे कब हो गया था, मतलब कब कब जो हमारा 5-year प्लान है वो नहीं आया था, तो 1966 से लेके 1969 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स वॉज एडेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में क्या जोड़ा गया था। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन। यहाँ पे देखिए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से बहुत चीज़ें जोड़ी गई थी, लेकिन उसमें एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी जोड़ा गया था जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच मंथ्स इज रबी क्रॉप सोन। यानी रबी क्रॉप जो है वो कब बोई जाती है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा अक्टूबर एंड दिसंबर। और अगर आपसे एग्जाम्पल पूछे रबी क्रॉप का, जो कि पूछा भी जाता है, तो आप याद रखेंगे यहाँ से वीट, ओट्स, बार्ले एंड ग्राम। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पीरियोडिक ग्रोथ एंड ड्रॉप ऑफ सी वाटर लेवल इज नोन एज। सी लेवल में जो वाटर ऊपर नीचे होता रहता है उसको हम बोलते हैं टाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी अबॉलिश द डायर्की सिस्टम ऑफ बंगाल। तो द्वैध शासन जो है बंगाल में कब एंड किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1772। और अगर पूछा जाए कि इंट्रोड्यूस कब किया था, मतलब ये आया कब था, तो 1765 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया विच मिनिस्ट्री इश्यूज द क्वाइंस ऑफ ऑल डिनोमिनेशंस। तो यहाँ पे कह रहा है कि हर डिनोमिनेशंस के क्वाइन कौन जारी करता है भारत में। तो राइट आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। यहाँ से आपको याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में बजट वर्ड जो है नहीं है। आर्टिकल 112 है जिसमें लिखा हुआ है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसी को हम मानते हैं बजट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है पूछ लेगा किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 112। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू अबाउट करेंसी नोट। यहाँ पे पूछा है कि करेंसी नोट के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है। पहला, दे डू नॉट हैव इंट्रिंसिक वैल्यू। दूसरा, दे कैन बी कॉल्ड फिएट मनी। थर्ड है यहाँ पे, दे आर नॉट लीगल टेंडर्स। तो देखिए करेंसी की इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, मतलब उनकी खुद की वैल्यू होती है, और दूसरा है कि उनको फिएट मनी भी बोलते हैं। देखिए फिएट मनी का मतलब क्या होता है कि अगर आप कागज़ के पैसे बनाकर लेकर जाएं कुछ सामान खरीदने, तो आपको सामान कभी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कागज़ के नोट पे लिखा है कि 10 रुपये और भारत सरकार द्वारा जारी, या कुछ भी अगर वहाँ पे इशूइंग अथॉरिटी मेंशन है,
तो उसकी कुछ कीमत हो जाती है, तो उसी को बोलते हैं फियाट मनी। फियाट मनी का मतलब कि उसकी जो वैल्यू है वो गवर्नमेंट के द्वारा बैक है, तो वो वहाँ पे फियाट मनी कहलाएगा। तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन तो राइट है। ये कह रहा है कि करेंसी जो है लीगल टेंडर नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज कैलकुलेटेड एज। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो यहाँ पे देखिए, नेट पे जाने के लिए हमें डेप्रिसिएशन माइनस करना होता है, तो ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही कैंसिल, और इन दोनों में डेप्रिसिएशन माइनस हो रहा है। यहाँ पे जो सेकेंड ऑप्शन है जीएनपी में से डेप्रिसिएशन घटाएंगे, यानी ग्रॉस में से अगर डेप्रिसिएशन घटाएंगे तो हम नेट नेशनल प्रोडक्ट पर पहुँचेंगे, लेकिन हमें चाहिए नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो जीडीपी में से डेप्रिसिएशन घटाना होगा। फर्स्ट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लेम्स कंसर्निंग द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इनसाइड अ बार मैग्नेट इज ट्रू। यहाँ पे कह रहा है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। पहला यहाँ पे लिख रहा है कि डू नॉट एग्जिस्ट, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होती हैं बार मैग्नेट में, क्या वो होती ही नहीं है? तो ये ऑप्शन गलत है। दूसरा लिखा है फ्रॉम एस पोल टू एन पोल ऑफ द मैग्नेट, तो ये बिल्कुल सही है कि जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं बार मैग्नेट में वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल तक होती हैं, और ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ द टर्शियरी सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी। अब देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है इकोनॉमी का टर्शियरी सेक्टर से कौन रिलेटेड है, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा होटल एंड रेस्टोरेंट। टर्शियरी सेक्टर का मतलब होता है इकोनॉमी का वो सेक्टर जो हमें सर्विस प्रोवाइड करे, उसको हम बोलते हैं टर्शियरी सेक्टर। और अगर आपसे पूछे प्राइमरी सेक्टर, तो प्राइमरी सेक्टर जो होता है वो मेनली रिलेटेड होता है एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर से। अगर आपसे पूछे सेकेंडरी सेक्टर के बारे में, तो सेकेंडरी सेक्टर जो होता है वो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच एशियन कंट्री वॉज द होस्ट ऑफ द फर्स्ट एशियन गेम्स। एशिया की कौन सी पहली ऐसी कंट्री थी जिसने एशियन गेम को होस्ट किया था? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा इंडिया ने जो है होस्ट किया था। और अगर आपसे पूछे कि फर्स्ट एशियन गेम मतलब होस्ट कब किया गया था, तो 1951 में, और पूछे कहाँ पर होस्ट किया गया था, तो न्यू दिल्ली इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे, स्लीपिंग सिकनेस इज अ वेक्टर बोर्न डिजीज कॉज्ड बाय द इन्फेक्शन ऑफ विच माइक्रोस्कोपिक पैरासाइट ऑफ द स्पीशीज। यहाँ पे सिंपल भाषा में आपसे ये पूछा है कि स्लीपिंग सिकनेस किसके वजह से होता है, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ट्रेपेनोसोमा ब्रूसियाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चारी फोक डांस इज प्राइमरीली परफॉर्म्ड बाय वुमेन ऑफ विच इंडियन स्टेट। चारी फोक डांस जो है वो कहाँ की वुमेन परफॉर्म करती हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर राजस्थान। और अगर आपसे पूछे सरहुल, तो वो हो जाएगा झारखंड का। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, और ये भी जो है करंट अफेयर्स पर बेस्ड था। इसमें पूछा है कि 2023 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशन वाइड, मतलब पूरे राष्ट्र में, सर्व दवा सेवन या फिर मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन लॉन्च किया था किस डिजीज़ को ख़त्म करने के लिए, तो राइट आंसर यहाँ पे था लिम्फेटिक फिलारियसिस को ख़त्म करने के लिए जो है सर्व दवा सेवन स्कीम लॉन्च किया गया था। ये था हमारे 11 अगस्त के शिफ्ट 1 के जीके पीवाईक्यू का सलूशन। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको सारे कंटेंट्स मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, कीप लर्निंग।